सभी भाई बहन का एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरी आराधना में। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर बाड़ा, वो सच्चा परमेश्वर बाड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद हुई। परमेश्वर एक बार फिर से हम लोग के मौका देने कि हम लोग मिल करके वो जीवित परमेश्वर का आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर का महिमा करें, वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करें। कैसे स्तुति में विराजे वाला परमेश्वर बाड़ा और वो सच्चा परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर चले। अब हम सब लोग मिल के वो जीवित परमेश्वर का आराधना करें, उनका महिमा करी जाए। केहू के धने और शोहरत ई रुपया निक लागे, केहू के धने और शोहरत ई रुपया निक लागे, ई रुपया निक लागे ला भैया हो। आज हम के यीशु के वचनिए निक लागे ला भैया हो। आज हम के यीशु के वचनिए निक लागे ला। केहू के धने और शोहरत ई रुपया निक लागे, ई रुपया निक लागे, ई रुपया निक लागे ला भैया हो। आज हम के यीशु के वचनिए निक लागे ला भैया हो। आज हम के यीशु के वचनिए निक लागे ला। यीशु के वचनिया के साच साच कहिला, हमसे बच गई तोहके बचाव चाहिला। यीशु के वचनिया के साच साच कहिला, हमसे बच गई तोहके बचाव चाहिला। यीशु के वचनिया के साच साच कहिला, हमसे बच गई तोहके बचाव चाहिला। के कपड़ा निक लागे, जहनवा निक लागे, के कपड़ा निक लागे, जहनवा निक लागे। मितवा हमके यीशु के चरनिए निक लागे, मितवा हमके यीशु के चरनिए निक लागे। यीशु मसीह का वचन जो बा वो सीधा वचन बा, वो सच्चा वचन बा। उनका वचन में लिखल बा सत्य और मार्ग जीवन वही पालन। क्या तो सच्चा परमेश्वर होगा, ये परमेश्वर का हम तो सच कहिला और उनका परमेश्वर वचन सच्चा बा, जीवित बा, सामर्थी बा। तो हम सब लोग मिल करके वो जीवित परमेश्वर का महिमा ताली बजा करके एक साथ में कहिया। यीशु के वचनिया के साच साच कहिला, हमसे बच गई तोहके बचाव चाहिला। यीशु के वचनिया के साच साच कहिला, हमसे बच गई तोहके बचाव चाहिला। केहू के मनवा निक लागे, जहनवा निक लागे, केहू के मनवा निक लागे, जहनवा निक लागे ला भैया हो। आज हमके यीशु के वचनिए निक लागे ला भैया हो। आज हमके यीशु के वचनिए निक लागे ला। केहू के धने और शोहरत ई रुपया निक लागे, ई रुपया निक लागे ला भैया हो। आज हमके यीशु के वचनिए निक लागे भैया हो। आज हमके यीशु के वचनिए निक लागे। अपने जीवन से कर यीशु के बड़ाई, तब जाके आई हो जीवन में बड़ाई। अपना जीवन से कर यीशु के बड़ाई, तब जाके आई हो जीवन में बड़ाई। अपना जीवन से यीशु की बड़ाई करा। परमेश्वर का वचन में लिखल बा सब बात में बड़ाई उत्पन्न करेगा। जब जीवित परमेश्वर का हम लोग महिमा करब, जब जीवित परमेश्वर का आराधना करब, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की चंगाई हमारा जीवन में, हमारे परिवार में, इस मंडली में परमेश्वर वायदा के लिए हम अपन आत्मा भेज के द्वारा के
चंगा कर, अपना वचन भेज के द्वारा के छुटकारा दे। तो आप सब लोग मिलकर उस परमेश्वर का आराधना करिए। अपना जीवन से करा यीशु के बड़ाई, तब जाके आई हो जीवन में भलाई। अपना जीवन से करा यीशु के बड़ाई, तब जाके आई हो जीवन में भलाई। केहू के कपड़ा निकला के चेहरवा निकला के, केहू के कपड़ा निकला के चेहरवा निकला के, भैया हो आज हमके यीशु के चरनिए निकला के, भैया हो आज हमके यीशु के चरनिए निकला देना। केहू के धनी और दौलत रुपया निकला के, रुपया निकला के, रुपया निकला के, भैया हो आज हमके यीशु के वचनिए निकला के, भैया हो आज हमके यीशु के वचनिए निकला के। सब तोड़ दिल मानी यीशु जी के प्यार में, कुछ ना रखल बा संसार में। इस संसार में कुछ नहीं रखल बा। आज जो चीज दिखाई दे वाला संसार का सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर घर, हरेक वो वस्तु जो इस संसार में दिखाई देता, परमेश्वर का वचन कहेला सब एक दिन मिटे वाला बा, सब एक दिन खत्म होने वाला बा। मगर परमेश्वर का वचन जो जिंदा बा, जो शांति यीशु मसीह देवे चाहत बाड़न, जो चंगाई यीशु मसीह देवे चाहत बाड़न, जो आनंद यीशु मसीह देवे चाहत बाड़न, वो कभी ना खत्म होने वाला आनंद बा, कभी ना खत्म होने वाला शांति बा। तो अब जी परमेश्वर से कहे जाए कि परमेश्वर हमारा के अपना शांति से भरा, अपना जीवन से करा यीशु के बड़ाई, तब जाके आई हो जीवन में भलाई, तब जाके आई हो जीवन में भलाई। केहू के धनवा निकला के मनवा निकला के, केहू के धनवा निकला के मनवा निकला के, मितवा मितवा के यीशु के चरनिए निकला के, मितवा मितवा के यीशु के चरनिए निकला देना। केहू के धनी और दौलत रुपया निकला के, रुपया निकला के, रुपया निकला के, भैया हो आज हमके यीशु के वचनिए निकला देना। सब तुम्हारा वचन जिंदा हो परमेश्वर, सब हमरा के तुम्हारा नाम परमेश्वर प्यारा बा प्रभु, तुम्हारा वचन प्यारा बा परमेश्वर। अब प्रभु जब आप हमारा जीवन में आ गए प्रभु, हमारा जीवन बदल गया, आपका आनंद हमारे जीवन में आ गए प्रभु यीशु मसीह, हम तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हे प्रभु हमारा मध्य में आप उतारा बा परमेश्वर, अपना आत्मा के हमारे मध्य में भेज दा प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति कर दे प्रभु, आप जिंदा परमेश्वर बड़ा, आप सच्चा परमेश्वर बड़ा। प्रभु आपको उपस्थिति हमारा मध्य में चाहिए प्रभु यीशु, हालेलुया। आवा प्रभु यीशु हम तो धन्यवाद कर दे, धन्यवाद कर दे, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपके नाम की महिमा करेंगे, हम आपके नाम की स्तुति करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम लोग देखल जाइए, अब हम सब लोग यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बा तो हमारे साथ में निकाला याकूब के पत्री और ऊपर 3 अध्याय और ऊपर 1 पद से लेके 11 पद तक हम सभी लोग मिल के पढ़े जाए। याकूब 3 अध्याय ऊपर 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक हम लोग देखल जाए। याकूब की पत्री 3 अध्याय होकर 1 पद से लेकर 11 पद तक हम लोग देखल चाहिए
3 अध्याय 1 पद से 11 पद, जिनमें इस प्रकार से लिखल बा, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। परमेश्वर के जीवित वचन बा। यहाँ इस प्रकार से लिखल बा कि हे मेरे भाइयों, ये जो याकूब का पत्री बा, इस समस्त मसीही लोग के लिए बा, हर एक विश्वासी के लिए बा, कि वो अपना जीवन के किस प्रकार से मसीह में अपना जीवन जिएला। अब परमेश्वर आज हमके और आपके इस वचन से बात करे चाहत बाड़न, और इस प्रकार से वचन बतावत बा कि हे मेरे भाइयों, बहुत सा लोग उपदेशक न बने, क्योंकि जो लोग उपदेश देवेला वो लोग और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। और जो लोग उपदेश देला, जो लोग वचन बोलेला, जो लोग शब्द बोलेला, जो कोई अपने वचन में अपने शब्द में चुकेला नहीं, वही एक सही पुरुष बा, वही सिद्ध पुरुष बा, वो सच्चा पुरुष बा, और वो अपने सारे शरीर पर, अपने सारी देह पर लगाम लगा सकेला। और ओकरा आगे इस प्रकार से लिखल बा, तो जब हम घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, जब हम घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। आप सभी लोग घोड़ा देख ले होगा, जिन लोग के पास घोड़ा होला, जो लोग घोड़ा चलावेला, पहले के समय में लोग घोड़ा का सवारी करते हैं। पहले बहुत ज्यादा ऑटो ना चलत रहे, बहुत ज्यादा मतलब ये सब मशीनरी वस्तु ना रहे, मगर घोड़ा का सवारी रहे, ओकरा के लोग टमटम शायद कहेला, ओकर ऊपर बैठे। तो जब वो घोड़ा के चलावेला, घोड़ा चलाए वाला जो व्यक्ति होला, वो ओकरा मुंह में लगाम लगावेला। वो एक ऐसा चीज ओकरा मुंह में लगावेला कि जेकरा जरिए से ओकर देह ओकरा वश में रहेला, ओकर सारा देह वो घुमा सकेला। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखल बा कि यद्यपि जहाज भी इतने ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। जहाज, जो नाव बा, जो समुद्र में चलल, ओकरा के लोग जहाज कहेला, शिप कहेला। और जब वो चलावल जाला, इतना भारी होला, इतना बड़ा होला, और लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखल बा कि एक छोटा सा पतवार से ओकरा के लोग घुमा देला। इतना बड़ा जहाज बा, मगर एक छोटा सा पतवार से, एक छोटा उसमें एक ऐसा वस्तु लगल बा जेकरा जरिए से वो पूरा जहाज के एकदम घुमा देला। इस प्रकार से वो छोटा चीज बा। और तीसरा चीज यहाँ पर लिखल बा, उसी प्रकार से, मतलब उसी तरह से, जिस तरह जहाज, बहुत बड़ा जहाज जो बा, ओकरा अंदर एक छोटा पतवार बा जेकरा जरिए मांझी उस जहाज को घुमा देवेला। उसी तरह से हमार शरीर जो बा, आपका शरीर जो बा, केहू का शरीर बहुत बड़ा बा, केहू का शरीर छोटा बा, मगर हमारा और आपके शरीर में एक ऐसा चीज बा जो छोटा बा, जो कि जेकरा जरिए पूरा शरीर काम करेगा, जेकरा के जीव कहल जाला। और आज हमारा विषय यही बा, जीव के वश में करना। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर इस सृष्टि के बनौले, जब मनुष्य का उत्पत्ति कैले, पहला जो इस संसार का मनुष्य रहे जेकर नाम आदम और हवा बा, जब परमेश्वर आदम और हवा के बनैले तो सिर्फ बोल करके ना बनैले, सिर्फ सोच के नहीं बनैले, वो कहले कि मनुष्य के हम अपने स्वरूप में रचे, मनुष्य के हम अपने स्वरूप में बनाए, अपने समान बनाए, अपने जैसन बनाए।
अब परमेश्वर जब मनुष्य के अपने समान बनेले तो सिर्फ बना करके परमेश्वर मनुष्य के छोड़ले नहीं। परमेश्वर जब मनुष्य के बनेले तो उनकरा के समझ, बुद्धि, ज्ञान भी दे, ताकि मनुष्य अपना जीवन में सही चुनाव कर सके, गलत और सही का चुनाव कर सके। और अब जब उत्पत्ति का पत्री पढ़ा, उत्पत्ति और 1 अध्याय और 28 पद में लिखल हो कि परमेश्वर जब आदम और हवा के बनैले तो उनकरा के आशीष दे और कहले फूलों फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई देवेला, बस एक इंसान एक ऐसा चीज बा जेकरा के छोड़ के बाकी हर चीज के लोग वश में कर सके, मनुष्य के वश में नहीं कर सकते। मगर एक ऐसा चीज बा जेकरा के मनुष्य भी वश में ना कर सके। परमेश्वर सब चीज का अधिकार दिले हुए, जानवर का, पशु का, रेंगने वाला जंतु का, हर एक चीज के परमेश्वर अधिकार दिलन आदम हवा के कि तू ओकरा के अपना वश में कर ले। और जैसा परमेश्वर अधिकार दे रहे आदम और हवा के वश में करे के खातिर, उसी प्रकार के आज भी इस दुनिया में लोग हर एक जानवर मनुष्य के वश में बा, मनुष्य जानवर के वश में ना बा। हर एक प्रकार का, चाहे छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे कोई भी चीज, चाहे कोई भी ऐसा मशीनरी चीज हो, आधुनिक चीज हो, चाहे वह जहाज हो, चाहे वह एरोप्लेन बा, चाहे कितना भी कैसन चीज काहे नहीं बा, कोई भी चीज बा, कोई भी वस्तु बा, वो मनुष्य के वश में बा। मगर मनुष्य एक ऐसा चीज बा जेकरा के कभी वश में नहीं कर सकते। और वो चीज बा यहाँ लिखल बा में 5 पद में, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। जीव भी हमारे और आपके शरीर में एक छोटा सा अंग बा, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। वो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। जब मनुष्य का जीव बा कितना बड़ा बड़ा डींग मारेला, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये वो जीव बोलेला, ये वो जुबान बोलेला। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा बड़ा बड़ा डींग मारेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वैसे। सारे देश के चलाए वाला जब अपना जीव का इस्तेमाल करेगा तो सारा देश के बदल के रख देगा, सारा देश के सोच के बदल के रख देगा। कैसे उनका पास वो अधिकार था। और चौथा बात इस प्रकार से बात 6 अध्याय में, जीव भी ये लिखल बा थोड़ी से आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बहुत बड़ा जंगल बा, लेकिन अगर थोड़ा सा आग, छोटा सा आग अगर वो जंगल में फेंक दा तो सारा जंगल जल के राख हो जाला एकदम से। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखल बा जीव, हमारा और आपका जीव भी एक आग के समान बा, जो कि लोगन के जीवन में आग लगा देगा, लोगन के परिवार में आग लगा देगा, लोगन के घर में आग लगा देगा, आस पड़ोस हर एक जगह इस जीव के द्वारा आग लग जाए। वो आग नहीं दिखाई, मगर ये वो आग जो संसार, ये जो आग जो जलेला, ये आग के आप बुझा सकेला, मगर जो इस जीव के द्वारा आग लगेला एकरा के केहू बुझा नहीं सकेला। और आगे लिखल बा, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जीव एक ऐसा चीज बा जो सारी देह पर कलंक लगावेला, दोष लगावेला। जीव के द्वारा लोग एक दूसरे पर दोष लगावेला, कलंक लगावेला, अशब्द बोलेला,
यहाँ परमेश्वर का वचन आज यही बतावत बा कि जीव ही एक ऐसा चीज बा जेकरा द्वारा से जीवन में, घर में, परिवार में, पड़ोस में, हर एक जगह पे समस्या उत्पन्न होला। कैसे कि मनुष्य अपना जीव का सही उपयोग नहीं कर पाओ। और परमेश्वर आज यही कह रहे हैं कि अपना जीव के वश में करे सीखो। आगे लिखल बा, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रहने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव एक ऐसा चीज बा जेकरा के केहू वश में नहीं कर सके। आज तक परमेश्वर के वचन में लिखल बा, और परमेश्वर वचन में लिखल बा जीव एक बला के समान। जीव एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। जीव एक ऐसा बला बा जो कभी नहीं रुक सके। एक बार व्यक्ति शुरू होगा तो वो बोलत चाहिए, अपने जीव का इस्तेमाल करत चाहिए, मगर कभी नहीं रुक सके। आगे लिखल बा, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हमार जो आपका जो जीव बा वचन बतावेला कि प्राणनाशक विष से भरल बाई जीव। इस जीव के द्वारा, इस शब्द के द्वारा जब हम चाहे हम आप जब केहू के कोई ऐसा बात बोल देवेला कि ओकरा के वो बात से बहुत ज्यादा चोट लगेगा, इसीलिए वचन में कर प्राण जीवन लेवे और देवे के बारी आ जाता। इस जीव के द्वारा लोग एक दूसरे का हत्या कर देवेला, मर्डर कर देवेला, एक दूसरे का जान तक ले लेवेला। इसीलिए वचन में लिखल बा प्राण नाशक विष से भरल बा। जिस तरह एक सर्प होला, जिस तरह एक सांप होला, जेकरा जीव में, पूरे शरीर में, जीव में विष होला, जहर होला, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बतावेला कि हमारा और आपके जीव में भी एक ऐसा विष बा जेकरा वजह से इंसान अपन जीवन लेप देप कर। हमें इस प्रकार से लिखल बा, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। इसी जीव से, इसी मुंह से हम लोग उस जीवित परमेश्वर का आराधना करीला, स्तुति करीला, बड़ाई करीला, महिमा करीला, मगर इसी जीव से वही व्यक्ति, वही इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में रचल गई बा, ओकरा के श्राप दी, ओकरा के गाली दी, ओकरा के अलग अलग शब्द बोलीला। एक ही जीव बा, इसी मुंह से परमेश्वर का आराधना भी करीला, परमेश्वर की स्तुति भी करीला, परमेश्वर का महिमा भी करीला, और इसी मुंह से लोगन के अलग गलत शब्द बोलीला, झूठ बोलीला, गाली देला, लड़ाई करेला, बहुत तरह का शब्द बोलेला इस जीव के द्वारा एक ही मुंह से। मगर परमेश्वर का वचन बतावत बा, परमेश्वर के वचन में लिखल बा, याकूब कहले कि हे मेरे भाइयों, तुम लोग में ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। क्या सोते कि एक मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों निकलता है? कोई भी नल से, कोई भी हैंडपंप से, कोई भी ऐसा समरसेबल से दो तरह का पानी नहीं निकलेला। एक तरफ मीठा पानी निकले, एक तरफ खारा पानी निकले, एक तरफ गंदा पानी निकले, एक तरफ साफ पानी निकले।
एक तरफ ठंडा पानी निकले, एक तरफ गर्म पानी निकले, नहीं, मगर मनुष्य का जीव एक ऐसा बात कि इसी मुंह से आशीर्वाद भी देला, इसी मुंह से आशीष भी देला, और इसी मुंह से गलत भी बोलेला, इसी मुंह से मीठा मीठा बात बोलेला, इसी मुंह से खराब बात बोलेला, कड़वा बात बोलेला, चोट लगे वाला बात के भी बोलेला। मगर प्रभु यीशु कहले कि तुम लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे यही कह चाहता कि अपना जीव के वश में करे सीखा। हम परमेश्वर ही बाड़ा जो हमारा और आपका सहायता कर सकेला कि हम और आप अपना जीव के वश में करें। जब यीशु मसीह का परीक्षा भई, जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह के ले आवल गई, तो यीशु मसीह उस समय अपना जीव के वश में करके रख लें। लोग अलग अलग तरह का यीशु मसीह से सवाल कैले, अलग अलग तरह का बात बोल ले। का तू यहूदी लोग का राजा होगा? का तू परमेश्वर हुआ? मगर यीशु मसीह उस समय अपना जीव के वश में करके रख लें। उस समय यीशु मसीह अपना मुख से एक भी शब्द ना बोले। आज ये यीशु मसीह यही हमके और आपके सिखावे चाहत बाड़ा कि यदि जब तोहरा के केहू कुछ कहेला तो तू ओकरा बात के जवाब दे। परमेश्वर के वचन में लिखल बा एक दूसरे का सहला। मैं हमारे भाई, हमारे प्रिय बहन लोग और जितना भी लोग ये वचन के आज सुन रहा बा ऑनलाइन, और जितना भी लोग यहाँ उपस्थित बा, उस सभी लोग के लिए आज परमेश्वर का वचन यही कहे चाहत बा, अपना जीव के वश में करा। अपना शब्द के तरफ ध्यान दा कि हम कौन सा शब्द बोलत ही। का हम उस शब्द बोलत ही जो परमेश्वर के भावेला, या उस शब्द बोलत ही जो शैतान के भावेला। हमके और आपके अपना शब्द पे, अपना जीव पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम सब लोग उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हम लोग को सहायता करे कि हम लोग अपना जीव के वश में करें। अब हम सब लोग अपना आंख के बंद कर जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हम लोग की सहायता करें कि हम लोग अपना जीवन के, अपना शब्द के सही इस्तेमाल करें। प्रभु हम तुम्हारा धन्यवाद करें कि प्रभु आप जिंदा परमेश्वर हुआ, सच्चा परमेश्वर हुआ। अब परमेश्वर प्रभु इस समय हम आपसे प्रार्थना करती प्रभु कि हमारा के प्रभु अपना बल से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भरा परमेश्वर प्रभु अपना जीव के वश में करे खातिर हमरा के सामर्थ्य प्रभु यीशु, अपना आत्मा से भरा प्रभु। कैसे प्रभु आपके से अलग होकर हम कुछ न कर पाए परमेश्वर। प्रभु हमरा के सिखावा प्रभु, हमरा के अपना ज्ञान से, अपना समझ से भरा परमेश्वर। हम लोग सिर्फ धन्यवाद और स्तुति और आराधना करे वाला लोग बनी प्रभु। हमारा जीव सिर्फ आशीष के लिए खुले परमेश्वर, शांति के लिए खुले परमेश्वर, प्रार्थना करे खातिर खुले परमेश्वर। अब प्रभु हमारा जीवन में आपका शांति उतरे परमेश्वर। अब प्रभु प्रार्थना करती यदि यहाँ पर जितना भी लोग बा परमेश्वर, यदि किसी के जीवन में ऐसा बात बा प्रभु प्रार्थना करती प्रभु आपका आत्मा उनका जीवन में उतरे परमेश्वर। सहायता करा परमेश्वर कि उनका जीवन बदले, उनका सोच बदले, उनका शब्द बदले, उनका मन बदले, उनका स्वभाव बदले परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद कर दे। और जितना लोग ये ऑनलाइन वचन के सुन रहा बा परमेश्वर, प्रभु उनका जीवन में तुहार आशीष माने दे, तुहार छुटकारा माने दे प्रभु, तुहार चंगाई माने दे प्रभु। प्रभु यदि कोई यहाँ पर बीमार अवस्था में आयल बा प्रभु, निराश आयल बा प्रभु,
चिंता लेके आयल बा प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु यीशु दया कर, आपका शांति मांगते प्रभु, आपका छुटकारा मांगते प्रभु, आपका चंगाई मांगते प्रभु। यीशु के नाम से चंगाई इस समय बोल देवती यीशु धन्यवाद करती, सारा आदर और सारा महिमा आपके देवती प्रभु। प्रार्थना के अपन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले बते, सुन ल और दया से ग्रहण कर ल। ऐसे नहीं हो